बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जो कि पुराने एडिशन में है और चैप्टर नंबर 4 बच्चों जो कि न्यू एडिशन में है। आज हम उसके एक्सरसाइज के बारे में, पहले एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, इसका खूबसूरत सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था, प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी जरूर देखें। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल बच्चों आपको दे रखा है, आपको बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। यानी कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं बच्चों, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। और मैंने आपको बताया था इसी को बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, हमने पढ़ा है, आप सभी को पता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला सवाल ध्यान से। तो पहला सवाल बच्चों आपको दिया है, क्या दिया है, 5 आयोटा, एक ब्रैकेट में लिखा है। दूसरा बच्चों माइनस का 3/5 आयोटा, ये आपको दे रखा है। पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, प्लस और इनको एक साथ लिख लेते हैं। 5 इंटू में बच्चों -3/5 एक साथ लिख लेते हैं। और यहाँ आयोटा आयोटा आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5 कैंसिल बच्चों, -3 आयोटा स्क्वायर होता है -1। पढ़ा है सब बच्चों ने कि बेटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है आपका -1। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था, है ना। माइनस माइनस बच्चों प्लस होगा तो 3 आ जाएगा। जब इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो z इक्वल्स टू रियल तो है, जो नहीं है बच्चों उसको करना है 0। तो क्या नहीं है, इसका इमेजरी पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 3 + 0 आयोटा। मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी, तो बच्चे नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा सवाल आपको दिया है आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर आपको दे रखा है 19 और पावर सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करते तो 4 2 जा 8 बच्चों। तो जो बचा है उसको लिख दो, तो 1 बचा। बताया ना मैंने यहाँ पे डिवाइड करना सिखाया था, है ना। किसे 4 से करते हैं, आयोटा की पावर 4, 4 2 जा बच्चों 8 और 1 बचा। जो बचता है उसी को हम आयोटा के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ बताओ 4 4 जा 16 बच्चों, तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होगा। और बच्चों आयोटा की क्यूब होता है माइनस आयोटा, ये सबको पता है। आयोटा की क्यूब होता है माइनस आयोटा। तो जिन बच्चों ने पीछे में फिर बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है, वो बच्चे ज़रूर पीछे जाके देखें, तब आपको सारी बातें समझ में आ गई है, आ जाएंगी। और अदरवाइज जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंसिल होगा बच्चों, तो 0 आ जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आयोटा b होगी 0 प्लस आयोटा 0। मतलब यहाँ पर रियल पार्ट भी 0 है बच्चों, और साथ आपका कौन सा इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। अगला सवाल करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है इतना? थर्ड क्वेश्चन है, पॉज करो और नोट करो, समझो पहले ध्यान से, उसके बाद नोट करना, नहीं तो खाली नोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आयोटा की पावर -39 है बच्चों, तो इसको हम लिख देते हैं 1 में, प्लस कर देते हैं आयोटा की पावर 39। कोई दिक्कत है ना। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर बताओ मुझे क्या होगा। तो 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, तो 3 बचेगा। और आप सबको पता है आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। इसका बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, आयोटा। और इससे हम क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देंगे। तो मुझे बताओ, ये तो आएगा बच्चों आयोटा, और नीचे आएगा मेरे बच्चों आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना है -1, इससे कैंसिल, तो बेटा आपका आयोटा आ जाएगा। तो मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a प्लस आयोटा b कैसे लिखी जाएगी। यानी रियल तो नहीं है, इमेजरी वाला है, तो आ जाएगा बच्चों 0 प्लस आयोटा। क्लियर है कैसे किया था, -39। ऐसी सवाल मैंने पीछे प्रैक्टिस में करा रखे आपको। नीचे लेके जाएंगे 39, 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर पर लिखते हैं। फिर माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर लेके जाओ, रैशनलाइज करना सब बच्चों को आता है। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो आएगा आयोटा। तो बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 0 प्लस आयोटा। क्या इतनी बात सब बच्चों क्लियर है? क्लियर है तो बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है,
चलो बेटा आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा आता है नेक्स्ट वाला, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ को समझाएंगे, पूरा क्लियर करके जाएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर पढ़ा दे। ठीक है, तो पूरी बात बताएंगे बच्चों ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4th दे रखा है 3 है ना, और ब्रैकेट में है बच्चों आपका 7 प्लस आयोटा 7, और यहाँ पे प्लस का आयोटा, ब्रैकेट में है बच्चों 7 प्लस आयोटा 7, ये आपको दिया है। ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 जा कितना होता है 21, 3 7 जा 21, पर आयोटा भी आगे रहेगा, ये रहा। यहाँ बताओ बच्चों, तो ये आएगा आयोटा से कि आयोटा 7, ये आएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर और 7, सीधे भी लिख सकता था मैं, पर पूरी बातें बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बड़ा ही सही। ठीक है, आयोटा 7। अब मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो -1 इंटू 7 कितना आएगा, उसे लिख दे -7। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया, रियल एक साथ, तो रियल बच्चों 21 और 7 है, और यहाँ इमेजरी कौन सा आयोटा भाल लो, 21 प्लस का 7 आ जाएगा, ज़रा लेस करो, 21 में से 7 यानी 21 7 गया तो 14 आएगा, और 21 और 7 कितना होगा बच्चों 28 होगा। तो आपको पता है ये तो पहले से ही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये 28 है। ठीक है, क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है तो बताओ, है तो बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। 5वां सवाल आपको दिया है यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और उसके बाद दिया है बच्चों माइनस का -1 प्लस का आयोटा 6। पॉज करके अपने मन से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ साथ करते चलिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, और जो बच्चे आंसर बता रहे हैं वो कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका है, पहले इसको सॉल्व करो, 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस बच्चों प्लस, ये आपका आ जाएगा 1, माइनस प्लस बच्चों माइनस, ये आपका आएगा आयोटा 6 आ जाएगा। इसको ऐसे खोल दिया, ठीक है, पूरे ब्रैकेट खोल दिए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ देखो बच्चा 1 और 1 एक साथ जुड़ेंगे 2, माइनस माइनस बेटा आएगा आयोटा 7। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई। तो बहुत सिंपल सवाल था भाई, आ रहा समझ में। ठीक है, और जो क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताऊंगा, उसको आप पेपर में इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिए, क्योंकि वो सवाल पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, 1/5 प्लस में अगला है छठा आयोटा 2/7 माइनस का बच्चों 4/4 प्लस आयोटा 5/2। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर सेपरेट करेंगे रियल को ना, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर हम बच्चों रियल को रियल के साथ सेपरेट करेंगे, इमेजरी को इमेजरी के साथ। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 2/5, यहाँ माइनस से कर दो तो माइनस का 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा आएगा 5/2। अब उसके बाद क्या करोगे बताओ। अब इसके बाद बच्चों रियल और रियल को एक साथ रख देंगे, और इमेजरी जो मैंने बताया था 2/5 माइनस का 5/2, यानी कि आयोटा बाहर लेकर 2/5 और माइनस का बच्चों 5/2 एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ ले लेंगे एलसीएम आएगा बच्चों 5, तो 1 से किया 1 और 5 से किया जाएगा 20। ठीक है, हाँ या ना। यहाँ बच्चों दोनों में 5 और 2 में एलसीएम आएगा 10, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25। अब बताओ कितना आएगा, तो आएगा बच्चों -19/5 प्लस का, प्लस कैसे, ये आपका आयोटा अंदर आएगा माइनस का, तो इसको माइनस लिख दूं मैं, क्योंकि आपको पता है 25 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 21 आएगा मेरे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, इसलिए बाहर आ जाएगा माइनस, और ये आएगा 21/10 आ जाएगा। और ये भी आपकी आ गई है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म। कौन सी फॉर्म आई बच्चों, a प्लस आयोटा बी। रियल पार्ट पूछेगा तो -19/5, और इमेजरी पार्ट पूछेगा तो 21/10 आपका हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस में रियल एक साथ होंगे, इमेजरी एक साथ होंगे, इस बात का बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले, पॉज करके नोट कीजिए आराम से। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला हमारा आता है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम यहाँ पर करें तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले उसको बताते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है क्या, 1/3 प्लस का आयोटा बच्चों 7/3 प्लस का, यहाँ बच्चों है 4 प्लस में आयोटा 1/3, और ये आपको दे रखा है ऐसा। यहाँ बच्चों आपको दिया है माइनस,
और अंदर आएगा माइनस का 4/3 और प्लस का बच्चों आएगा आयोटा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे, तरीका देखो। तो बच्चों क्या सॉल्व करते हैं, रियल और रियल को एक साथ, ये रहा, और बच्चों दूसरा इमेजिनरी और इमेजिनरी को एक साथ। किसको, रियल रियल को बच्चों एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4/3 माइनस प्लस बच्चों माइनस का आयोटा। ये बाद में सॉल्व करते, पहले इसको करो। यहाँ ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम बोलो बच्चों, 3 आएगा, है ना, 3, ये आएगा 1 और ये आएगा बच्चों 4 × 12। यहाँ बताओ कितना आया आयोटा भार। यहाँ एलसीएम आया 3, 7 प्लस का 1, ये आ जाएगा, ये बंद हो गया। यह है 4/3 माइनस का बच्चों आयोटा। यहाँ बताओ 13/3 प्लस का आयोटा 8/3 प्लस का 4/3 माइनस का आयोटा। फिर देखो, फिर यहाँ पर रियल रियल को एक साथ ले लोगे बच्चों। जो रियल वाला है 13/3 और प्लस में 4/3 और यहाँ पर आयोटा भार लेकर 8/3, तो ये रहा, और यहाँ रहा बच्चों माइनस का 1। आयोटा भार है तो -1। फटाफट इनमें एलसीएम लो, कितना आएगा 3, तो आएगा 13 प्लस का 4 और यहाँ बच्चों आयोटा, इसके नीचे 1 आएगा तो आएगा 3, ये आएगा 8, ये आएगा माइनस का 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, इसको समझते हैं। तो ये आएगा 17/3 प्लस का आयोटा 5/3। तो आपको पता है आपकी जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म आई है वो क्या आई है बच्चों, 17/3 और प्लस का आया है आयोटा 5/3। ये हमारा आ गया है आंसर। क्लियर है मेरी बात? अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हुए तरीका वही बता रहा हूँ। फिर दोबारा रियल रियल एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ, बस इसको दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, हो गया नोट? पॉज कीजिए और नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की तरफ चले। तो 8 क्वेश्चन क्या है इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, तो 8 क्वेश्चन आपको क्या दिया है इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। 8 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है, तो सब बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 8 वाला। तो यहाँ दे रखा -1 माइनस आयोटा की पावर 4, है ना। अब इसको क्या सोल्व करना है, तो क्या करोगे बच्चों, 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे स्क्वायर की होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 × 2 = 4 होता है। अंदर वाले में a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो आराम से। अंदर वाले में a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो बच्चों आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर वाले में लगाओ a² प्लस का बच्चों b² और माइनस का बच्चों 2ab। क्या मेरी बात सब बच्चों को क्लियर है? a² प्लस b² और माइनस का 2ab। और जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, चलो उन बच्चों को बता देते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ये सबको पता होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ बताओ, ये आएगा आयोटा स्क्वायर कितना आया, -1। ये आएगा बच्चों माइनस का 2 आयोटा और a², 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा की स्क्वायर। बताओ -2 की स्क्वायर तो 4 आएगा, साथ में स्क्वायर, आपको पता है माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 की स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर बच्चों कितना होता है, तो आप बोलोगे सर आयोटा स्क्वायर होता है -1। सबने पढ़ा है ना, आयोटा स्क्वायर कितना होगा बच्चों, -1। तो मुझे बताओ 4 × -1 कितना आएगा बच्चों, -4 आएगा। तो इसकी अगर मैं पूछूंगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म, तो आप बोलोगे सर -4 प्लस का 0 आयोटा, ये आपकी इसकी फॉर्म आ जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि इसकी फॉर्म बताओ बच्चों, तो z = आपका आएगा -4 प्लस 0 आयोटा, और ये हमारी क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है कैसे करना है? ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पेपर में आया हुआ सवाल है, ये बहुत बड़ा आया है। तो इसको अगर हम खोला कैसे, 2 और 2 में खोल दिया, पहले इसकी स्क्वायर खोलना है a माइनस b की होल स्क्वायर से, आयोटा स्क्वायर माइनस में कट जाएगा तो -2 आयोटा, माइनस की स्क्वायर बच्चों 4 होता है। माइनस की स्क्वायर अगर 4 होता है तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताओ, तो ये 4 आया और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 × -1 कितना होता है बच्चों, -4 होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, मतलब ये लगातार है, 8, 9, 10 लगातार है, जो पेपर में आए हुए सवाल है, तो इसलिए आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, दिक्कत आएगी तो बताना है मुझे। जहाँ दिक्कत आए बेटा आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आएगा 1 + 3 आयोटा की क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a + b की क्यूब। ज़रा बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a³ + b³ प्लस का
3a² b और प्लस का 3ab²। अब कुछ बच्चे इसको याद कैसे करते हैं, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो बात तो बेटा फिर खोलना तो पड़ेगा, तो उसमें पहले खोल दे कि हमें पूरे को सोल्व करना है ना, पूरे काम में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो a बताओ बेटा a क्या है, तो आप बोलोगे सर a है 1/3, तो a 1/3 का क्यूब। b क्या है बच्चों 3 आयोटा की क्यूब, बिल्कुल। फिर है 3, a बताओ a 1/3, तो a की स्क्वायर है। और b क्या है बच्चों 3 आयोटा, और प्लस का 3, a क्या है बच्चों 1/3 और इनटू में b², b क्या है बच्चों 3 आयोटा और इसकी स्क्वायर है। तो 1 क्यूब तो 1 होगा बेटा, और 3 क्यूब होगा 27, 27। 3 क्यूब बोलो 27, और यहाँ आएगा आयोटा क्यूब, प्लस में 3 × 1/3 की स्क्वायर 1/9, यहाँ बच्चों आएगा 3 आयोटा, यहाँ बताओ 3 × 1/3 और यह बच्चों 9 आयोटा स्क्वायर। क्या मेरी बात इतनी सब बच्चों क्लियर है। मैंने क्या किया बच्चों 1/3 की क्यूब पहले खोला है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 1/3 क्यूब खोला है, तो 1 क्यूब 1 होता है, 3 क्यूब होता है 27। ऐसी 3 का क्यूब 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27। ऐसी बच्चों 3 लिखा 1/3 की स्क्वायर 1/9, यहाँ आएगा 3 आयोटा, 3 × 1/3 और 3 की आयोटा की स्क्वायर होगा बच्चों कितना 9 आयोटा स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया, अभी सॉल्व कर लिया हमने। ठीक, अच्छा यहाँ पर कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो 3 × 1 = 3, 3 3 9, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कैंसिल, यहाँ 3 × 1 = 3। अब बचा क्या मुझे बताओ, एक तो बचा बच्चों 1/27, यहाँ मुझे बताओ आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये माइनस का 27 आयोटा हो जाएगा, समझ में आया ना। आयोटा क्यूब कितना होता है बच्चों माइनस आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 27, यहाँ आ जाएगा प्लस का आयोटा, यहाँ बच्चों आएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ये तो 1 हो गया ना पूरा, 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आएगा माइनस का 9। अब बताओ रियल एक साथ 1/27 माइनस का 9 एक साथ, और यहाँ बच्चों -27 में से आयोटा गया, -27 आयोटा और एक आयोटा 26 बचा। ये 27 आयोटा में से एक आयोटा घटाओगे बच्चों तो आपको पता है कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 27, यहाँ पर आपका बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम रियल वाले पार्ट में। यहाँ बच्चों 1 होगा तो यहाँ एलसीएम आएगा 27, तो ये तो आपका 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 27 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 जाएगा 63, 9 2 = 18, तो आएगा 243 माइनस का 26 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 242 में 27, और यहाँ बच्चों आएगा आपका 26 आयोटा, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये मैंने निकाल दिया a + आयोटा b की फॉर्म। ये क्या निकाल दी बच्चों मैंने, a + आयोटा b की फॉर्म निकाल दी। सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कैंसिल हुआ बच्चों कैंसिल कर दिया, रियल को एक साथ रखा, रियल में एक साथ रखने पर यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम ना सब बच्चों को आता है। यहाँ 27 देखो माइनस का है, और आयोटा जो है ये 1 है जो प्लस का है, तो 27 आयोटा में से एक आयोटा घटा 26 आयोटा। साइन बच्चों आता है किसका, बड़े वाले का, तो माइनस आया, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया माइनस का 242 में 27, और माइनस का बच्चों 26 आयोटा हमारा आ गया है। ठीक है, सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया है सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले बेटा आगे अगले सवाल की तरफ चले। लगातार बता रहा हूँ मैं, 8वां 9वां 10वां मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको ध्यान से समझो, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो दिक्कत ना आए, और जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है वो वीडियो को दोबारा देख ले एक बार, इसी क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला दिया है क्या, यहाँ दिया है बच्चों माइनस का 2 माइनस का 1/3 आयोटा और इसकी क्यूब दिया है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b का होल क्यूब, है ना। तो बताओ क्या होता है, a - b का होल क्यूब होता है बच्चों a³ - b³ माइनस का 3a² b और प्लस का बच्चों 3a² b, ये हमारा होता है, ये ध्यान में रखना सब बच्चे। ठीक है, क्लियर है इतना, क्या बता रहा हूँ मैं, a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ माइनस 3a² b और प्लस का बच्चों होता है 3a² b होता है। अब यहाँ पर a आपका -2 है और b आपका 1/3 आयोटा है। ठीक है, a पूरा -2 है, इसको ध्यान देना, बीच में बच्चों माइनस, और b क्या है आपका 1/3 आयोटा। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, देखो पहले रखो a³ तो -2 की क्यूब, माइनस का b³ 1/3 आयोटा की क्यूब, है ना, माइनस का 3a² तो -2 की स्क्वायर, और इनटू में b 1/3 आयोटा। अब कोई बच्चा -1/3 ना रख दें यहाँ पे, ये फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बच्चों a -2 है और माइनस ये रहा, और b आपका 1/3 आयोटा, तो b की जगह 1/3 आयोटा रखना है, ध्यान देना, प्लस का
3a², ए क्या है बच्चों फिर, ओ सॉरी यहाँ पर गलत लग गया फॉर्मूला, हाँ ये आपका होगा 3ab²। ये क्या होगा बेटा 3ab² होगा, ध्यान देना। 3a कितना है मुझे बताओ, a है -2 और b² कितना होगा बच्चों, तो आएगा 1/3 आयोटा की स्क्वायर। क्या मेरी बात इतनी सब बच्चों को क्लियर है, क्या क्या मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, कहाँ मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है बेटा, है ना, तो ध्यान देना मेरी बात पे, क्लियर है। अगला बेटा अब ध्यान से इस बात को समझो, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 की क्यूब हमने किया तो ये -8 आ गया, है ना, यहाँ आ गया 1 की क्यूब तो 1 होता है और 3 क्यूब बच्चों 27 होगा और यहाँ पर आएगा आयोटा क्यूब। यहाँ बताओ 3 -2 की स्क्वायर 4 और ये आएगा बच्चों 1/3 आयोटा प्लस का यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस का 3 इंटू में आपका आएगा -2 और 1/1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर बच्चों 9 और साथ में आएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये आएगा -8 माइनस का 1/27 आयोटा क्यूब, ये बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका आया 4 आयोटा और यहाँ पर 3 2 जा कितना होगा, चलो कैंसिल कर दो, 3 या 9, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस का 2 और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और नीचे बच्चों 3 आया, तो ये आपका आया -8। अब आप बताओ आयोटा क्यूब कितना होता है, तो आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ आयोटा आएगा माइनस का, ये यहाँ बच्चों माइनस प्लस 2/3। आप क्या करो, रियल को बच्चों रियल के साथ लिख दो, ये रहा, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको आप इमेजिनरी के साथ लिख दो, क्लियर है इतना। आओ फिर इसमें लो एलसीएम कितना है बच्चों 3, तो 8 3 जा कितना होता है 24 और 2 1 जा 2 और यहाँ बताओ आयोटा वाले में एलसीएम कितना आएगा इधर 27, तो आएगा 1 माइनस में 27 81 आ जाएगा। तो बताओ माइनस का 22/3 है ना, 24 में से 2 लेस करो तो कितना आएगा माइनस का 22/3 और यहाँ पर बच्चों आएगा माइनस का 81 में से 80/27 आयोटा, तो आया माइनस का 22/3 माइनस का बच्चों आया 80/27 और ये आपका आया आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात पे, हाँ है ना, क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है क्या मैंने बताया, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चले अगले सवाल की तरफ ध्यान देना, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है, लेकिन ऊपर पूछा है आपसे, क्या बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो आपको क्या बोल रखा है कि यहाँ पर बच्चों आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी बात हम पीछे जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है इससे पहले लेक्चर, उससे मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरा समझाया था। तो बच्चों इसके सवाल हम यहाँ करने वाले, ध्यान देना, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया था। पहले तो आपको बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दिया है बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये दिया है आपको 4 - 3 आयोटा। पहले लिखते डिटेल में कैसे करते हैं, तो हमें निकालना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का इनवर्स होता 1 में होगा बेटा 4 - 3 आयोटा। तो मैंने बताया कि जब भी नीचे ऐसा हो डिवाइड हो तो क्या करते हैं, तो बताया था मैंने कि रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचे, ये सबको पता है। तो बच्चों रेशनलाइज किया तो ऊपर आएगा 4 + 3 आयोटा और नीचे आएगा a² और माइनस का बच्चों b², a² माइनस का बच्चों कितना आएगा आपका b² आएगा, ये ध्यान देना b², ठीक है। अब यहाँ बताओ ऊपर तो आया बच्चों 4 + 3 आयोटा और नीचे क्या आएगा बताओ 4 की स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का आ जाएगा 9, तो बताओ आएगा 4 + 3 आयोटा और नीचे आएगा बच्चों 25, तो ये आएगा 4/25 अलग और 3/25 आयोटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका आ जाएगा। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई, हाँ या ना। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर आसान तरीके से करना है तो कैसे, मैंने बताया था कि जब भी आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे तो इस वाले का क्या करना है, सीधे साइन बदल देना है, माइनस की जगह प्लस लिखना है और नीचे दोनों का स्क्वायर के प्लस करना है। 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, तो आएगा बेटा 4 + 3 आयोटा बट्टे में 25 और यहाँ बोलो 4/25 और प्लस का 3/25 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, मैंने आपको ये तरीका बताया था, सब बच्चों को पता होगा, ठीक है। अगला सवाल चले नेक्स्ट वाला, इसके बाद का पॉज करके आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से नोट कर सकते हो।
अगला सवाल हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको अगला सवाल दिया है नेक्स्ट वाला इसके बाद z इक्वल्स टू दिया है, ये है 12वां क्वेश्चन आपका, √5 प्लस का 3 आयोटा। अच्छा इसका आंसर डायरेक्ट बता दो मुझे तेज़ी के साथ, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट तो आंसर आएगा z इन्वर्स। अच्छा यहाँ निकालते साइड में, यहाँ बताओ z इन्वर्स आंसर बोलो। तो आपको पता है कि प्लस की जगह क्या चिपका दो माइनस, नीचे इसकी स्क्वायर 5, इसकी स्क्वायर 9, 9 और 5 कितना है बेटा 14। तो आपको चल गया पता, ये इसका इन्वर्स आ गया। अलग कर दो, √5/14 माइनस का 3/14 और आयोटा। आप करते डिटेल में, ठीक है। डिटेल वाला कॉन्सेप्ट सुनो भैया। तो यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z बच्चों। तो z का क्या होगा 1 में √5 प्लस का 3 आयोटा। अब पता है क्या कर देंगे, तो पता है भैया रेशलाइज कर दो तो आएगा प्लस की जगह माइनस, और नीचे बच्चों प्लस की जगह आएगा माइनस। क्या आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा बेटा a², और माइनस का बच्चों आएगा b², है ना। तो यहाँ बताओ √5 माइनस का 3 आयोटा, तो रूट से गया तो 5 आया, 3 की स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 9 होता प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दे दूँ, अरे लिख दो, अब तो समझ में आ गया होगा पीछे से। 5 माइनस 3 आयोटा, 9 और 5 आएगा 14 बच्चों, तो आएगा √5/14 माइनस का 3/14 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे, अरे हाँ ना, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट वाला 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गौर करना है, दोनों नोट करना, ये भी दोनों ही नोट करना, ठीक है। और पेपर में अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक सवाल पक्का आता है पेपर में, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर निकालो मार्क्स के हिसाब से। अब ये ना पूछे कोई बच्चा कि सिर्फ किस मेथड से करना है, तो बेटा डिपेंड करता हो मार्क्स पे। अगर 1 नंबर का सवाल दे रखा है, 1 नंबर का तो डायरेक्ट कर देना, 2 नंबर में थोड़ा स्टेप बढ़ा देना, 2 नंबर से ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो 2 नंबर में डिटेल कर लेना पूरा, और 1 नंबर में ट्रिक लगा के सीधे सॉल्व कर दो। अगला बच्चों आता है क्या 13 क्वेश्चन की हम बात करें। 13 क्वेश्चन है माइनस आयोटा। तो आपको दे रखा है क्या z बराबर माइनस आयोटा। तो आपको पता है अगर मैं इसका निकालूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बच्चों z, बोलो। तो आप लिखोगे 1 माइनस आयोटा। आपको पता है नीचे माइनस लिखते नहीं है, तो ऊपर चला जाएगा, तो और आयोटा से ऊपर नीचे रेशलाइज कर लेंगे, तो ऊपर आएगा माइनस आयोटा, नीचे आएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर माइनस ये, बोलो कितना आएगा, तो हमारा आएगा माइनस, इससे कटेगा तो आंसर आएगा आयोटा। तो z इन्वर्स आपका कितना है बच्चों, ये आपका आयोटा आ गया। मेरी बात समझ में आई। और शॉर्ट ट्रिक से करते तो कैसे करते, ऊपर मैंने कहा माइनस को हटाओ प्लस कर दो, और नीचे इसकी स्क्वायर, तो इसका जो कोफिशिएंट है 1 ही होगा, 1 की स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा आयोटा खाली, ठीक है। समझ में आया ना। तो z इन्वर्स, और वैसे लिखना है पूरा तो 0 प्लस आयोटा, ये फॉर्म हमारी आ जाएगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। अरे हाँ है ना, अरे दोनों बात समझ में आ गई। 14 क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। 14 क्वेश्चन की हम बात करें, 14 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 14 क्वेश्चन है आपको दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो आपको जो एक्सप्रेशन दिया है ना बच्चों, ये एक तो ये लिखा है, एक बच्चों लिखा है 3 माइनस आयोटा √5, और नीचे लिखा है बच्चों √3 प्लस √2 आयोटा, और माइनस में है बच्चों √3 माइनस आयोटा √2। ये आपको दे रखा है, और आपको बोला है इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो। तो आराम से लिख देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी लगा दो, तो आप बोलोगे सर ये तो आएगा a² माइनस में b²। अरे हाँ है ना, a क्या है 3, b क्या है आयोटा √5, तो a² माइनस b²। नीचे में माइनस खोल दो पूरा, तो ये बच्चों आएगा √2 आयोटा, माइनस खोल दिया तो है माइनस का √3 माइनस माइनस बच्चों प्लस का आयोटा √2। ये तो चल दिया, 3 की स्क्वायर बोलो 9, √5 स्क्वायर से कट गया तो ये प्लस का 5 आएगा। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है क्या। आयोटा स्क्वायर बच्चों -1, और यहाँ √5 का 5, तो प्लस का 5 आएगा, और नीचे √2 कितने √2 बेटा 2√2, और यहाँ आयोटा 9 और 5 कितना 14/2√2 आयोटा। अरे हाँ है ना, इससे कट गया तो किस पे कटा है 7 पे, तो नीचे क्या आएगा 7/√2 आयोटा।
तो √2 भी हटाना है, आयोटा भी हटाना है, तो इसी से कर दो रैशनलाइज, है ना। तो क्या आएगा बोलो 7√2 आयोटा, नीचे है बेटा √2 कितना होगा 2 और आएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या बताया मैंने √2 4 का √2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ बताओ 7√2 आयोटा, नीचे बच्चों आएगा -2, माइनस तो हटा दो यहाँ से, तो आंसर क्या आएगा -7/2 √2 आयोटा। अब कह रहा है किस फॉर्म में लिखो, तो लिख देंगे भैया, क्या दिक्कत है, a + आयोटा b के फॉर्म में। तो 0 माइनस में 7√2 अपॉन में 2 आयोटा हमने कर लिया है। मेरी बात सब बच्चों को क्लियर है, आई बात समझ में बेटा कैसे करना है, बहुत सिंपल सवाल है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इस पूरे एक्सरसाइज हमने अभी कंप्लीट कर दो, सभी बच्चे क्या करें, इस एक्सरसाइज की तैयारी दोबारा से करें, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।